हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 24 अप्रैल, यानी कि यह वीडियो बुधवार के दिन का है और ये इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 6:45 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग के 6:45 बजे से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कपड़े तय कर रही हूँ। कपड़े उठा के तो मैंने कब से रख दिए थे, पर हम लोग क्या है ना, आज नीचे बैठ गए। तो जो हमारे यहाँ दीदी लोग रहती हैं ना रेंट में, तो हम सभी लोग बैठे ना तो काफ़ी देर तक बैठ गए। और जब ऐसा ही होता है, जब 2-4 लोग बैठते हैं ना तो काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। तो काफ़ी देर बैठे, उसके बाद फिर मैं आई ऊपर तो देखा कि कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, ऐसे ही फैले हुए थे। तो पहले मैंने सोचा इनको मैं तय करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं। और कल मैंने ये बेडशीट वगैरह धुली थी, तो मौसम पानी ख़राब हो रहा है ना, तो मैं छत में डालती नहीं हूँ, यहीं नीचे ही डाल दी थी। तो ये उतने अच्छे से सूखी नहीं थी, तो मैंने इनको आज भी सुखाया है। तो अब ये अच्छे से सूख गई हैं, तो सारी बेडशीट को मैं तय करके रख देती हूँ और सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। और इसमें कुछ साड़ियाँ वगैरह हैं, बच्चों के कपड़े तो नहीं हैं, सिर्फ घर, क्योंकि बच्चे लोग घर में है नहीं। और आज मैंने इनके भी कपड़े धुले हुए थे, आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही धुल गए थे, तो सारे ही कपड़े को मैं तय करके रख देती हूँ। तो कपड़े वगैरह तय करने के बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब इन्हें ड्यूटी जाना है 7:30 के लगभग। तो मुझे खाना बनाना है, तो वही मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ। सब्ज़ी देख रही थी कि क्या सब्ज़ी है, कैसे क्या है। तो देखी तो सुबह की थोड़ी सी मैंने जो कटहल के कोफ्ते बनाए थे ना, वो रखे हुए थे। बाकी सब्ज़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़े से आलू की सब्ज़ी बना लेती हूं। और आलू की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। और मैं उबाल के आलू नहीं बना रही हूँ, कटे हुए आलू बना रही हूँ, क्योंकि जो उबाल के आलू बनाते हैं ना वो ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, और जो कटे वाले आलू ना उससे कम एसिडिटी होती है। तो मैं आलू की सब्ज़ी कटे हुए बना रही हूँ, यानी कि कटे हुए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर ली है और साथ ही मैंने प्याज को भी छील ली है। तो सब्ज़ी मेरी सारी ही कट गई है। तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैंने, और तो आलू को भी धुल ली हूँ। और उसके बाद ना फिर मैं प्याज कट कर रही थी, इसमें ना कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, फिर मैंने जीरा डाली और प्याज डाली, तो एकदम से थोड़ी सी ना आग जैसे हो गई थी। तो कभी कभी इस तरह से तड़का लगाओ ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्याज हल्की सी भुनी, उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी डाल के आलू डाल दिए। अभी मैंने इसमें मसाले ऐड नहीं करी हूँ, थोड़ी देर में आलू को ऐसे ही भूनूंगी, उसके बाद फिर मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी भुन रही थी, साथ ही मैं फिर चावल भी धुल के रख देती हूँ। और चावल तो हमारे यहाँ दोनों टाइम ही बनता है, क्योंकि बिना चावल के गुजारा नहीं होता है, चावल सभी को चाहिए होता है। और रोटियाँ भी बनाऊँगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दोनों टाइम होता है ना, पूरा ही खाना बनता है, तो इसलिए मुझे बनाना ही होता है। तो मैंने चावल धुल ली हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ। और सब्ज़ी हमारी अभी भुन रही है, तो साथ में अब सब्ज़ी में मुझे ड्राई जो मसाले हैं ना वो डालना है। और आलू को इस तरह ना, अगर तेल में पहले फ्राई कर लो उसके बाद मसाले डालो ना, तो आलू जल्दी पक जाते हैं और जो हमारा मसाला है वो जलता भी नहीं है, और इससे सब्ज़ी ना काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर तो पहले ही डाला था, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद फिर स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इससे क्या है ना, हमारे आलू हल्के से गल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दी हूँ, और हरा धनिया डालने से कोई भी सब्ज़ी का जो स्वाद है ना दोगुना हो जाता है। और सच में आलू की सब्ज़ी तो सभी की फेवरेट होती है, और हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ही पसंद है। तो सब्ज़ी बन गई है मेरी, साथ में मैंने रोटी भी बना ली थी और चावल भी बन गया है। तो मैं अब अम्मा जी और इनको तो खाना दे दी हूँ, मैं अब अपने लिए थाली लगा रही हूँ। और इनका खाना हो भी गया है और ये हॉस्पिटल भी चले गए हैं। अम्मा जी ने भी खा ली है, लास्ट में मैं हूँ खाने के लिए। और अभी ओम ने खाना नहीं खाया है, वो सबसे बाद में खाता है, क्योंकि अगर इनकी ये नाइट वाली ड्यूटी चलती है ना तो हम लोगों का खाना जल्दी हो जाता है, उस वजह से बच्चे लोग ना लेट खाते हैं। और जब ये वाली ड्यूटी नहीं रहती है तो खाना मैं लेट बनाती हूँ, तो वही आदत है बच्चे लोगों की खाने की। और हम लोगों को क्या है ना, खाना बना और सभी लोगों का खाना हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि गरम गरम है, खाना खा लो, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धुल के रसोई वगैरह साफ़ करके रख दो, तो इससे हमारा जो है काम निपट जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा खाना हो गया था, उसके बाद फिर से आ गई हूँ रसोई में।
तो अभी मैं ओम ने खाना नहीं खाया है तो मैं उसके लिए खाने को पोंछ के रख देती हूँ। तो जितना चावल ओम खाएगा उतना ही चावल बचा हुआ है और थोड़ी सी सब्ज़ी है और रोटी है। तो सारे ही खाने मैं डिब्बे में पोंछ के बर्तन निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बर्तन भी साफ़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और जो गैस काउंटर है ना वो सारा ही क्लीन हो गया है और मेरा रसोई बिल्कुल क्लीन हो गया है। और मैं ना डेली रात में ही रसोई को क्लीन करके रखती हूँ कि सुबह उठो ना तो फिर दिक्कत ना हो, और सुबह उठो ना तो रसोई क्लीन मिलता है ना तो अच्छा लगता है काम करने में। तो यहाँ पर अब मैं पानी निकालूंगी अपने लिए। अब मेरा रसोई का काम सारा हो गया है तो अब मैं दवाई खाऊंगी और पानी ले जा लेती हूँ हॉल में, क्योंकि दवाई मेरी वहीं रखी हुई है। और अब रसोई का लाइट बंद कर देते हैं और यहाँ पर अम्मा जी बैठी हुई हैं और अभी टाइम 8:15 के लगभग हो रहे हैं शायद। ये देखिए 8:20 हो गया है और मौसम ना आज भी थोड़ा सा ख़राब है और डेली में ही बादल वगैरह हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए अभी चारों साइड अंधेला सा है क्योंकि बादल काफ़ी सारे हो रहे हैं और वैसे भी रात हो गई है। 8:15 का टाइम, 8:30 का टाइम है तो काफ़ी रात हो गई है। और अभी गर्मियों के समय में तो काफ़ी रात तक ना लोग जागते रहते हैं और अभी शादियों का सीज़न है ना, तो काफ़ी शोर शराबा सा चलता रहता है रोड पे। तो फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी ना 10:30 के लगभग हो गए थे तो अब सोने का टाइम हो गया है। उसके बाद जो मेरे बीच के काम होते हैं ना वो सारे मैं कर लेती हूँ, जैसे कि कुछ भी छोटे मोटे हमारे कई काम होते हैं तो वो सारे काम हो गए हैं। अब मैं गेट वगैरह लगाऊंगी और बिस्तर वगैरह लगाऊंगी अपने लिए। पलंग में बिस्तर लगा हुआ है, उसमें बेटा सोता है ओम, और अभी वो आया नहीं है, अभी बाहर गया है, खाना खा लिया है, उसके बाद फिर से चले गए हैं। तो वो सोने के टाइम में 10:30 बजे तक आ जाता है। तो मैंने गेट को ऐसे ही ढरका दिए हैं, अभी उसको गेट नहीं लगाई हूँ मैंने, ऐसे ही ढरका दिए हैं, क्योंकि मैं जब लेटती हूँ ना तो गेट ढरका देती हूँ और उसके बाद फिर बच्चे आते हैं तो फिर मैं गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बिस्तर लगा ली हूँ। और जयू चीकू घर पे नहीं है ना तो काफ़ी शांत सा रहता है, क्योंकि ओम तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, जयू चीकू घर में रहते हैं तो उन लोगों के साथ ना मजाक मस्ती चलते रहती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज गुरुवार है और डेट है 25 अप्रैल और यह सुबह के 6:30 का टाइम है। तो मैं उठी हूँ झाड़ू लगाने के लिए और आज मैं 6:30 बजे ही उठी हूँ, जल्दी बिल्कुल नहीं उठी हूँ। और बाहर की भी झाड़ू नहीं लगी है, आज मैं अंदर झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सोचा पहले मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर बाहर जाऊंगी। तो बाहर की मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है, तो फिर जो है ना बाहर का काम होता रहेगा। पहले मैं अंदर के सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर के काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ और अभी ओम सो रहा है और ये अभी आए नहीं हैं, ये 8:15 के करीब आएंगे। तो इनके आते तक है जो मेरे घर के ना सारे काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए झाड़ू लग गई है, उसके बाद फिर मैं रसोई में आई हूँ ब्रश वगैरह करके। तो मैं अब अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद ही फिर आगे एनर्जी आती है कुछ काम करने की। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय रख देती हूँ। और अभी अम्मा जी भी उठी नहीं हैं, तो वो तो लेट ही उठती हैं, तो उनके लिए बाद में चाय बनेगी। और ये भी 8:15 के करीब आते हैं, तो मैं इनका वेट नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए अकेले के लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश करी और मुझे चाय चाहिए होती है। वो आदत में है ना कि ब्रश करो और फिर चाय पीने की, तो इस वजह से। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी हूँ और चाय बनते तक जो रात के बर्तन रखे हुए हैं ना तो मैं इन्हें सेट कर लेती हूँ। तो चाय बनते तक ये छोटे मोटे हमारे जो काम है ना वो होते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी कट करूँगी भिंडी की। मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी बनाना है, तो उसे कट करने में ना थोड़ा समय लगता है, तो मैं पहले सब्ज़ी कट करके रख दूँगी। उसके बाद फिर जो सारे काम है ना वो मेरे होते रहेंगे, तो बर्तन वगैरह सेट हो जाएंगे। उसके बाद अभी काफ़ी सारे जो चुटपुट से काम है ना वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर बर्तन सेट हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने भिंडी है ना उसे कट कर ली हूँ और यहाँ आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए, ड्रेसिंग की डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी धूल सी लग रही थी ना। और अभी जो है ना मौसम इतने ख़राब चल रहे हैं कि कल भी शाम को काफ़ी तेज़ आंधी तूफ़ान आई थी और बारिश हुई थी, तो उसके वजह से काफ़ी गंदा घर हो जाता है, धूल डस्ट काफ़ी हो जाती है। इस वजह से ना घर में डेली ही पोछा लगाना पड़ रहा है और डस्टिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो सभी जगह ना बिल्कुल किसकिसा सपन लगता है, जैसे कि
बिल्कुल धूल मिट्टी हो, पैर में लगती है। और झाड़ू से ना उतना अच्छे से डस्ट नहीं निकलती है जब तक पोछा ना लगाओ या फिर कोई चीज़ साफ़ ना करो। तो देखिए ड्रेसिंग साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं जो यहाँ पर सोफ़ा कवर है ना, इन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोफ़ा को अच्छे से झाड़ के जो सोफ़ा के कवर है ना फिर से सेट कर दिए हैं। और यही है, अगर हम सुबह ना अपने घर को 1 घंटे या 2 घंटे देना तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं डेली में ही अपना 1 घंटा क्लीनिंग के लिए ज़रूर लगाती हूँ, जैसे कि डस्टिंग हुई, पोछा हुआ। तो इस तरह से ना, और ऐसा नहीं है कि डेली हर जगह की मेरा है कि कभी कुछ साफ़ कर लिए, कभी कुछ साफ़ कर लिए, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो डेली में ही हर चीज़ साफ़ करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमें और भी कई काम करने होते हैं। तो मैं कभी कुछ इस तरह से साफ़ करते रहती हूँ, तो मेरा घर हमेशा ही इसी तरह से साफ़ रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ड्रेसिंग वाले रूम है ना उसकी सारी ही डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद फिर हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में जो ये ट्रॉली सेट रखा हुआ है ना, जिसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं, तो उसमें काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी, तो उसे भी साफ़ कर दी हूँ। और वहाँ पर जो कबर्ड में आईना लगा हुआ है ना, तो वो तो डेली में साफ़ होता नहीं है, उसे मैं हफ्ते में 1 बार, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंघी वगैरह नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा गंदा होता नहीं है, तो 1 सप्ताह में 1 बार मैं उसे कॉलिन से साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, उसे डेली ही साफ़ करना होता है। तो मेरी सारी ही डस्टिंग हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि कल बताई थी ना मैं, तूफ़ान और बारिश हुई थी। तो ये जो सारा पोर्च वाला आंगन है ना, काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे धुल देती हूँ। और साथ ही मुझे कूलर में भी पानी डालना था। तो अभी जो है ना मोटर चालू हुई है, तो मैं कूलर में भी पानी भर दूँगी, और अभी पानी आ रहा है तो सारे आंगन को भी धुल दूँगी। और इस तरह से आंगन धुल दो ना तो साफ़ भी अच्छा हो जाता है, और थोड़ी सी ठंडाई सी भी लगती है, और जो धूल मट्टी रहती है ना वो निकल भी जाती है। क्योंकि घर जस्ट रोड से लग के है ना, तो दिन भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उसकी भी धूल डस्ट आ जाती है। और अभी मौसम के चलते काफ़ी तूफ़ान बारिश हो रही है, तो उस वजह से भी काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है। तो सारे ही आंगन में मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद फिर जो वॉश बेसिन है ना, मैंने उसे धुल दी हूँ। और ये फिर पैरदान रखे हुए थे, दोनों पैरदान काफ़ी गंदे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं इनको भी धुल लेती हूँ। और इन्हें मैं ज़्यादातर बाहर ही धुलती हूँ। यहाँ ब्रश और निरमा सर्फ वगैरह सब रहता है, तो यहीं पर धुल देती हूँ। और ये ना ब्रश की सहायता से आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पैरदान धुल गया है। उसके बाद फिर मैं दूसरे को धुलने लगी हूँ। और उसके बाद ना सारे आंगन में मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के घिस दूँगी, तो जो थोड़ी बहुत भी गंदगी रहती है ना, वो सर्फ डाल के घिसो ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पैरदान हमारा साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मुझे ये आंगन धुलना है, तो आंगन मैं पूरा ही धुलूँगी। और उसके बाद फिर नीचे सीढ़ी में भी मुझे पोछा लगाना है। तो ये सब करते करते ना 8:30 का टाइम हो रहा है अभी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो सारा क्लीनिंग का काम है ना हो गया है। उसके बाद फिर मैं ये वॉश बेसिन धुलने लगी हूँ, और इसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है, यानी कि मेरा जो सारा काम है ना वो हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।